नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया न्यूमेरिकल पोर्शन। उसकी आज से मैं बेसिक से फर्स्ट यूनिट से शुरुआत कर रहा हूं। पहली यूनिट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। आज मैं इससे रिलेटेड लगभग 4 न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कंप्लीट सिलेबस की थ्योरी मैं करा चुका हूं, वह आप देख सकते हैं। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट की। उस पर क्लिक करें और कंप्लीट आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी टॉपिक के वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। चलते हैं, आज की जो मैंने 4 न्यूमेरिकल लिए हुए हैं उसके पहले न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अ प्रिस्मेटिक बार हैज अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन लिखा है, समझ लेना कि एरिया की बात कर रहा है। लिखा है 25 mm इंटू 50 mm एंड द लेंथ मतलब लंबाई दी है 2 मीटर अंडर एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स दिया है 19 किलोमीटर। आगे लिखा था मेजर्ड इलोंगेशन ऑफ द बार। जो इलोंगेशन दिया है, जो परिवर्तन दिया हुआ है 1.5 mm दिया है। कंप्यूट द टेंसाइल स्ट्रेस, और जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसके लगने से कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और कितना उसमें स्ट्रेन आ रहा है, ये हमें उस बार का निकालना है। तो किसी भी न्यूमेरिकल की शुरुआत करें सबसे पहले गिवन डाटा लिखें और यूनिट को हमें समझना है कि कैसे हमें कौन कौन सी यूनिट सेम करना है, ये मैं अभी बताऊंगा। आप सब वीडियो देखते रहें। चलते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में देखा है, इसमें था क्रॉस सेक्शन दिखा, मतलब ये एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर मैं वर्ड कम लिखूंगा और सिंबल ज्यादा लिखूंगा। एरिया को हम हमेशा किससे डिनोटेट करेंगे? कैपिटल ए से। ये भी आप स्टैंडर्ड याद रख के रखें। तो यहाँ पर दिया 25 mm और इंटू कितना दिया 50 mm। अब याद रखें ये जो एरिया की यूनिट क्या होती है? mm स्क्वायर। तो हमें एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है, वह आ रही 1250 और क्या हो जाएगा mm स्क्वायर। ऐसे ही स्टार्टिंग से जैसे नेक्स्ट दिया है लेंथ। लेंथ को हमेशा कोशिश करें कि आप स्मॉल एल से डिनोटेट करें। कई बुकों में कैपिटल एल भी दिया है, तो 2 मीटर दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं mm स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर है, तो हमें इस मीटर को भी mm में चेंज करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर मैक्सिमम यूनिट को आप mm में लेके चले। तो इसकी जो मीटर को mm में चेंज करने के लिए हम कितने से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की पावर 3 का, ये किस में हो जाएगा? mm में। अब नेक्स्ट दिया है अंडर अ टेंसाइल फोर्स, कितना दिया 90 किलो न्यूटन। तो हम टेंसाइल फोर्स को हम हमेशा कोशिश करें टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, एफ से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एफ से आप डिनोटेट करें, क्योंकि कई बुकों में पी से भी दिया है। कितना दिया है? 90 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को हमेशा कोशिश करें उसको न्यूटन में परिवर्तन करने की। तो 90 इंटू 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दें। हमेशा के को हटाने के लिए 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करें और ये किसमें हो जाएगा? न्यूटन। आगे देखिए चेंज इन लेंथ में इलोंगेशन दिया है। इलोंगेशन को भी याद रखें, हमेशा डेल एल से डिनोटेट करें। किससे? डेल एल। लंबाई में परिवर्तन डेल एल से डिनोटेट करें। कितनी दिए? 1.5 mm। और हमें जो निकालना है वह आगे देखना है, हमें स्ट्रेस निकालना है। तो हम स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, लेकिन मैं स्ट्रेस यहाँ पर लिख रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, इसको हमें निकालना है। कई जगह मतलब अदर अदर चीजें डिनोटेट करने के लिए दी रहती है, लेकिन अब सिग्मा से डिनोटेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्या निकालना है? स्ट्रेन। स्ट्रेन के भी अलग अलग सिंबल होते हैं, इसलिए मैं इसको स्ट्रेन लिख रहा हूं। एप्सिलॉन लिखा रहता है इस तरह कई जगह, और कई जगह स्मॉल ई भी लिखा रहता है। इसको भी हमें निकालना है। तो बिल्कुल बेसिक, सबसे पहले हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना सीख रहे हैं, इसके फॉर्मूले भी हमें सीखना है। तो पहला हम क्या निकालना है? स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम ऐसा स्ट्रेस लिखेंगे और फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला आपको याद भी होगा उम्मीद है। जैसे क्या है? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता फोर्स अपॉन, क्या होता? फोर्स अपॉन एरिया। ये हमें याद रखना है, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके सिंबल रखेंगे हम। तो सिंबल क्या होता है? एफ अपॉन एरिया को हम किससे? कैपिटल ए से डिनोटेट करते हैं। आगे हम इसकी यूनिट भी बताएंगे, लेकिन अभी हम वैल्यू रख रहे हैं। एफ की यूनिट कितनी दी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर हम 90 रख दें इंटू 10 की पावर 3। और जो हमारा एरिया है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना दिया है? 1250। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1250। अब यहाँ पर देख रहा है इसकी यूनिट क्या ली है मैंने, यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, यूनिट लिए, जबकि इसकी क्या ली हमने? mm स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख के देख सकते हैं कि क्या यूनिट बन रही है इसकी। अब इसको हमने जब कैलकुलेट किया, इस वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को भाग दिया, तो हमारा जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है 70
2, ऊपर यूनिट में बता दी न्यूटन पर mm²। ये हमारा क्या आ गया स्ट्रेस। हमें फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट क्या निकालना, सेकंड वाला स्ट्रेन। तो ये ऐसा सेकंड हम स्ट्रेन डाल देते हैं। स्ट्रेन का भी हमें फॉर्मूला आगे के लिए याद रखना, क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे, हम सिंबल ही यूज करते हैं। एप्सिलॉन कोशिश करें रटने की। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, मतलब लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई, ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमें वर्ड अभी याद रखना है, ओरिजिनल लेंथ। अब यहां पर सिंबल देखें तो चेंज इन लेंथ को किससे, डेल एल से डिनोटेट करते हैं, हमेशा याद रखें। और स्मॉल एल से हम क्या करेंगे, वास्तविक लंबाई। डेल एल इक्वल टू देखो दिया हुआ है, कहां पर दिया है, मैंने यहां पर लिखा है, ये दिया हुआ 1.5, तो 1.5 रख देंगे, ठीक है। ये किस में दिया है, mm में। और अपन ओरिजिनल लेंथ किस में दी है, देखो ये दिया है 2 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको हम कितना रख देंगे, 2 इंटू 10 की पावर 3। ये भी mm में दिया हुआ है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, मतलब हमारी स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। इसका इसमें भाग देंगे तो जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है वह आ रहा है 7.5 इंटू 10 की पावर -4। विदाउट यूनिट है तो ऐसे ही रख देंगे। तो ये हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू निकाला है, ये हमारा सिग्मा इक्वल टू निकाला है। फर्स्ट बेसिक न्यूमेरिकल था, फॉर्मूले याद करवाने की भी मेरी कोशिश है, तो इसको आप याद कर लें दोनों फॉर्मूले, और आगे भी ये यूज होंगे, देखते हैं कैसे यूज होते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अ सर्कुलर रॉड, एक मतलब जिसका एरिया सर्कुलर है, वह रॉड दी, इसका डायमीटर दिया 12 mm डायमीटर, बास्ट टेंशन ऑफ एक टेंसाइल फोर्स के द्वारा टेस्ट किया है। द टोटल एलोंगेशन ऑफ on a 300 mm length was 0.22 mm under a tensile load। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा टेंसाइल लोड लग रहा है 17 किलोन्यूटन, उसकी जो एलोंगेशन टोटल लेंथ है 300 mm है, कोई भी बार है, रॉड है, उसमें जो फोर्स लगने के कारण जो परिवर्तन आ रहा है लंबाई में, वह कितना आ रहा है 0.22 mm। और फाइंड हमें क्या करना है, कैपिटल ई निकालना है। कैपिटल ई क्या होता है, आप जानते हो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस। सबसे पहले वही फंडा रहता है, गिवन डाटा लिखेंगे, यूनिट में परिवर्तन करेंगे, जो भी यूनिट में परिवर्तन होना है, और नहीं होना तो जैसी की तैसी रखते हैं। चलते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा सबसे पहले सर्कुलर रॉड है और डायमीटर कितना दिया है यहाँ पर 12 mm। डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोटेट करते हैं, हमेशा याद रखें। और कितना दिया 12 mm। mm दिया मतलब हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और आगे बोल रहा है कि टोटल एलोंगेशन, मतलब जो लेंथ इतनी दी है उस पे एलोंगेशन कितना है वो बताऊंगा, और इसको हम हमेशा स्मॉल एल से नोटेट करते हैं। कितना दिया 300 mm। और यहाँ पर एलोंगेशन दिया, मतलब डेल एल किससे नोटेट करते हैं हम, डेल एल से। कितना दिया 0.22 mm। आगे लोड दिया है कितना ए, हम किससे नोटेट करते हैं, पहले ही बता चुके एफ से। इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 किलो न्यूटन। इसको हम परिवर्तन करेंगे न्यूटन में, तो हम क्या करेंगे 17 इंटू 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और एक इसमें चेंज हो जाएगा न्यूटन। इतना हमें समझ में आ गया। और हमें जैसे नीचे लिखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या एंगुलर मॉडुलस, मतलब हमें कैपिटल ई निकालना है। इस न्यूमेरिकल को सबसे 2 लाइनों में या 3 लाइनों में सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, लेकिन मैं बेसिक ढंग से बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है मैं पहले ही बता देता हूं, इससे आपको अच्छी याद से याद रहे। हम जानते हैं डेल एल इक्वल टू क्या होता है, डेल एल इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन क्या होता है, ए एरिया इंटू ई, कैपिटल ई मॉडुलस। तो इसमें अगर हमें ई निकालना तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एफ इंटू एल अपॉन जी नीचे पहुंच जाएगा डेल एल इंटू एरिया। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से सारी वैल्यू निकाल, लेकिन हम इसको बेसिक से निकालेंगे। बेसिक क्या है, आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। उसका जो फॉर्मूला बनता है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसी फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। यहां पर भी उपयोग किया गया, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लेकिन ये बेसिक हमें याद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस निकालना और स्ट्रेन निकालना है, इन दोनों को इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अभी मैं निकाल के दिखाया था, तो फर्स्ट क्या निकाल रहा हूं मैं, स्ट्रेस। पहले भी मैं निकाल के दिखा चुका हूं ऊपर। स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
अब यहाँ पर देख रहे हैं फोर्स दिया हुआ है, कितना दिया है, 17 इंटू 10 की पावर 3, लेकिन एरिया नहीं दिया है। तो एरिया मैं ऊपर ही निकाल लेता हूँ, यहाँ पर एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये याद रखें। यहाँ पर क्या दिया, सर्कुलर रॉड है, सर्कुलर रॉड का के लिए डायमीटर दिया, डायमीटर दिया तो क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, π/4 इंटू डी कितना दिया है, 12 mm। तो 12 हमारा ये, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है, आ रही 113.09 mm स्क्वायर है ना। एरिया की यूनिट क्या होती है, mm स्क्वायर। तो mm स्क्वायर हो गया। अब एरिया निकालेगा तो हम जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं तुरंत निकाल देता हूँ। एफ इक्वल टू क्या है, 17 इंटू 10 की पावर 3। एरिया की वैल्यू रख देता हूँ, एरिया की वैल्यू कितनी, 113.09। अब इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है स्ट्रेस का, वो आ रहा है 150.32 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसी तरह हमें क्या निकालना है, स्ट्रेन भी निकालना है। सेकेंड हम क्या स्ट्रेन निकाल देते हैं। यहाँ पर स्ट्रेन में क्या है, स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो वैल्यू रख देते हैं, चेंज इन लेंथ देखते हैं कितना दिया, 0.22। कितना दिया, 0.22। और बटे में क्या दिया हुआ, ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी दी, 300। और दोनों ही mm में, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। अब हम इसकी जो वैल्यू निकाली, इसको इसमें डिवाइड किया, तो मैंने जो कैलकुलेशन की है वह आ रही 7.333 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो ये हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू आ गया, ये हमारा स्ट्रेन इक्वल टू आ गया, और जी स्ट्रेस। अब दोनों को हमें इसमें पुट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये थर्ड नंबर पे जो हमें निकालना है उसको निकाल रहा हूं, क्या हुआ, ई इक्वल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 150.32 अपॉन क्या है, स्ट्रेस की कितनी निकाली मैंने, 7.33 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो कैसे सिंप्लीफाई होता है, 150.32 इंटू 10 की पावर -4, नीचे ऊपर पहुंच जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, बटे में करते हैं। यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, जो हमारा 7.33 बचा हुआ है। अब इसको एक बार में कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली का डिवाइड कर लें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है 205047.749, मतलब ऐसे लगभग कुछ आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या आ रही, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसको अगर किलो न्यूटन में चेंज करना तो हम क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे, 1000 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा, 205.04 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्या निकाला, कैपिटल ई निकाल लिया। थर्ड न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है एक स्टील रॉड है 1 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दी है 1 मीटर, एंड 20 mm इंटू 20 mm क्या क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, मतलब एरिया दिया है 20 mm इंटू 20। इस सब्जेक्ट टू टेंसाइल फोर्स, उस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है कितना, 40 किलो न्यूटन, मतलब 40 किलो न्यूटन का। डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ रॉड, मतलब चेंज इन लेंथ निकालना है। इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द रॉड मटेरियल, जो रॉड मटेरियल उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी है 200 गीगा पास्कल। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको भी समझ लेते हैं। गिवन डाटा सबसे पहले नोट करें। तो स्टार्टिंग में क्या दिया है, लेंथ दी है, लेंथ। तो स्मॉल एल से हम डिनोटेट करते हैं, तो स्मॉल एल से क्या होता है, 1 मीटर दी गई, तो हम इसको हमेशा किस में चेंज करेंगे, mm में। तो इनटू कितने का करते हैं, 10 की पावर 3, मतलब 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये mm में परिवर्तन। आगे एरिया दिया है, एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोटेट करते हैं, कितना दिया है, 20 mm इंटू 20 mm। एरिया की यूनिट क्या होती है, mm स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 mm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू दी है, यहाँ पर आप देखेंगे ए जो दिया 40, क्या दिया, फोर्स दिया है, एफ कैपिटल एफ से डिनोटेट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 40 किलो न्यूटन दिया है। इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। अब आगे दिया गीगा पास्कल, मतलब 200 गीगा पास्कल। इसको आप ध्यान से समझ लें, ये कैपिटल ई इक्वल टू इससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल ई से, और 200 गीगा पास्कल दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया, सब में देख रहे हो आपको mm दिया, तो इसको भी हमें mm में चेंज करना पड़ेगा। इसकी यूनिट होती है गीगा पास्कल दिया, न्यूटन पर mm में लिख सकते हैं। तो न्यूटन पर mm, अगर हम इसको डायरेक्ट परिवर्तन याद रखें
गीगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ये हो जाएगा। अभी कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, थोड़ा दो समय लूंगा थोड़ा सा कि कितना दिया है। देखो E इक्वल टू दिया है 200 गीगा पास्कल। इसको मैंने क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, गीगा को हटाने के लिए हम हमेशा याद रखें 10 की पावर 9 का मल्टीप्लाई किया जाता है, इतना सबको याद होना चाहिए। पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम दो परिवर्तन किए, एक तो जी इक्वल टू फिक्स होता है, क्या होता है 10 की पावर 9, और पास्कल इक्वल टू होता है हमेशा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, 200 की जगह 200 रहने देंगे और 10 की पावर 9 की जगह 10 की पावर 9 हमें एमएम में चेंज करना, तो ये एमएम स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर को एमएम में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 बार चेंज करेंगे तो दो बार 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसमें हो जाएगा, एमएम स्क्वायर में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 3 3 6 घात हो गई, इसकी 9 घात है तो 3 बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस तरह में डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन किया है ये सिर्फ समझाने के लिए किया है, इसको आप ध्यान न दें, सिर्फ समझने की कैसे आया। तो आप डायरेक्ट आप जब भी गीगा पास्कल दिया हो उसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करना, डायरेक्ट 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना। हमें निकालना है चेंज इन लेंथ, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है कहां पर, इट डिटरमाइन इलोंगेशन। अब याद रखें इसको भी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल एल इक्वल टू होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में बता रहा हूं, फोर्स, ऊपर भी बताया था, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन क्या होता है कैपिटल ए एरिया इंटू कैपिटल ई। ये फॉर्मूला होता है, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 या 3 स्टेप, लेकिन हम बेसिक से ही बताते हैं और फिर से बेसिक से बता रहा हूं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग हुक्स लॉ क्या होता है, कैपिटल ई पहले ही बताया था ऊपर, कैपिटल ई क्या होता है, स्ट्रेस, डायरेक्ट सिंबल बता रहा हूं मैं, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है स्ट्रेन, एप्सिलॉन ई। अब ये कैपिटल ई इक्वल टू ये दोनों होते हैं, हमें निकालना क्या, हमें निकालना चेंज इन लेंथ। तो अब देखेंगे चेंज इन लेंथ किसमें होता है, एक एक से हम निकालेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेस की बात करेंगे। हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको निकाल के रख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू दी है हमारी, कितनी दी है 40 इंटू 10 की पावर 3, क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर 3, बटे में क्या दिया हुआ है एरिया, एरिया हमने क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 400 यहां पर रख देंगे। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आ रही है, मैंने जो कैलकुलेट करके रखा है वह आ रहा है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या निकालना मुझे, यहां पर सेकंड निकालना, स्ट्रेन निकालना। इसको आप ध्यान से एप्सिलॉन ई से नोटेट करते हैं, और क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू नहीं दी है, मतलब हमें उसको निकालना है। लेंथ की वैल्यू दी है कितनी 1 इंटू 10 की पावर 3, तो हम 10 की पावर 3 मतलब 1000 डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू डेल एल, ये हो जाएगा। क्योंकि हम इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये सही से लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज, तो मैं इसको बोल रहा था, इसको सही से लिख देता हूं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर अच्छे से याद रखें, 1 इंटू 10 की पावर -3 याद रखें, -3, क्या हो जाएगा डेल एल। अब हमने दोनों वैल्यू निकाली, तो हम जानते हैं क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था 3rd नंबर पे स्टेप में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। कैपिटल ई इक्वल टू क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई इक्वल टू की वैल्यू दी है 200 इंटू 10 की पावर 3, तो हम यहाँ इसको पुट कर देते हैं 200 इंटू 10 की पावर 3। स्ट्रेस इक्वल टू हमने कितना निकाला 100, तो ऊपर 100 रख देते हैं, बटे में ये जो वैल्यू निकाली मैंने कितनी निकाली है 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू डेल एल। हमें डेल एल निकालना, तो क्या करेंगे डेल एल इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये डेल एल इधर पहुंच जाएगा तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो नीचे कितना हो जाएगा, सॉरी 200 इंटू 10 की पावर 3, इसको सही से लिख देता हूं थोड़ा सा, क्या बताया था मैं 100 ऊपर की मतलब नीचे के परिवर्तन हो रहा तो 100 की जगह 100 आएगा, और बटे में क्या किया मैंने, इसको इधर ले गया और इसको इधर लाया, तो नीचे होगा 200 इंटू 10 की पावर 3, और जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको भी जैसा का तैसा लिखना, 1 इंटू 10 की पावर -3। अब 10 की पावर 3 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे।
बचे क्या 100/200 बचेगा। तो डेल एल इक्वल टू अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 0.5 mm। तो इस तरह हम बेसिक ढंग से न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल है उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट न्यूमेरिकल लिखा है अ लोड ऑफ 5 किलोमीटर, मतलब लोड फोर्स दिया है कितना 5 किलोमीटर, इज टू बी राइट विद द हेल्प ऑफ स्टील वायर, स्टील वायर को राइज कर रहा है, खींच रहा है। फाइंड द मिनिमम डायमीटर, हमें उस डायमीटर, उस रॉड का डायमीटर निकालना है, स्टील वायर है जो। इफ स्ट्रेस इज नॉट टू बी, और स्ट्रेस की वैल्यू दी है डायरेक्ट कितनी 100 मेगापास्कल। तो नॉर्मली हमें डायमीटर निकालना है, बेसिक ढंग से हम जैसा हमेशा समझाते हैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या दिया है, लोड दिया, मतलब हमने कहा स्टार्टिंग से हम किससे, जैसे बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला एफ से डिनोटेट करें, तो 5 किलो न्यूटन दिया है। इसको हम क्या करेंगे, न्यूटन में चेंज करेंगे, तो 5 × 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आगे दिया है कि डायमीटर हमें निकालना है, लेकिन जो वैल्यू दी है वो है स्ट्रेस की दी है, मतलब स्ट्रेस को किससे रिलेट करते हैं, सिग्मा से। 100 मेगापास्कल दिए, इसको हमें किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करना है। तो स्ट्रेस अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट इक्वल वैल्यू ही होती है। मेगा पास्कल को अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो सेम वैल्यू रहती है। यह मैं अभी प्रूव करके बता दूं क्यों रहती है। तो ये समझ में आ गया। अभी क्यों रहती है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सिग्मा इक्वल टू दी है कितना, 100 मेगा पास्कल। अब हम जानते हैं कि जो 100 की जगह तो कोई मेगा पास्कल, मेगा की जगह कितना होता है 10⁻6 लिखा जाता है, और पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें अगर इसको mm में चेंज करना तो 100 की जगह तो 100 रहेगा, इंटू 10⁻6 की जगह 6 है, न्यूटन की जगह न्यूटन रहेगा। mm स्क्वायर को सॉरी मिलीमीटर को mm में चेंज करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻3 × 10⁻3, और एक किस्म परिवर्तन हो जाएगा mm स्क्वायर में। अभी 3 3 6 घात होती है, ऊपर भी 6 होती है, तो हमारा क्या बचेगा, 100 बचेगा, और क्या हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो हमें याद रखना कि जो मेगा पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसका न्यूमेरिकल से कोई भी संबंध नहीं है। हमें जो निकालना है वह क्या निकालना है, स्मॉल d मतलब डायमीटर निकालना है। तो नॉर्मली आपको दिख रहा है जैसे बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन के न्यूमेरिकल चल रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला याद रखना है हमें। हमारा डायमीटर किसमें मिलता है आप जानते होंगे, फर्स्ट कैलकुलेशन फर्स्ट नंबर डाल दिया मैंने, क्या होता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस की वैल्यू दी है तो डायरेक्ट हम स्ट्रेस की वैल्यू रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 100 की जगह सिग्मा की जगह 100 रख देंगे। एफ की वैल्यू दी है तो हम क्या रख देते हैं, 5 × 10⁻3। एरिया की वैल्यू तो नहीं दी थी, लेकिन एरिया इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, π/4 × d²। यहां से हम d² निकाल लेंगे। 100 की जगह 100 ही रहने दें, इक्वल टू ऊपर का क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे याद रखें 4 का पहले इसमें डिवाइड करें, तो पाई में जो डिवाइड करेंगे वह जो हमारी अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन की वह वाली है 0.7853 × d², ऐसा लिख लें। अब d² निकालना है तो क्या होगा, d² इधर पहुंच जाएगा और ये 100 इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा 5000 अपॉन क्या हो जाएगा 100 जो इधर लाए इंटू 0.7853। अब ये हमारा ऊपर की वैल्यू जैसे तैसे नीचे की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें डिवाइड कर, तो जो हमारे अकॉर्डिंग यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो d² इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है d² इक्वल टू आ रही है 63.66। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, तो 63.66 ये आ जाएगा। कैलकुलेटर में रूट का साइन होता है, उसका रूट का साइन दबाएं और हमारे क्या करें, ये वैल्यू पुट कर दें, इक्वल दबा दें, तो हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही लगभग आ रही 7.9। इसको हम समथिंग लिख सकते हैं कितना, 8 mm। तो फ्रेंड्स समझ में आए होंगे, उम्मीद है आपको ये आज के 4 न्यूमेरिकल। ऐसे ही मैं बिल्कुल बेसिक से मैक्सिमम सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। वीडियो जो भी जहां पर भी आप देख रहे हैं एप्लीकेशन पर या फिर यूट्यूब चैनल पर उसको देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।